दोस्तों, क्या आप जानते हैं आज हम बात करेंगे पृथ्वीराज और कपूर खानदान के बेटे सुपरस्टार शशि कपूर सर की। शशि कपूर वो स्टार थे जिनकी स्माइल और स्टाइल पर ही लड़कियां फिदा हो जाती थी। वो सामने होते थे तो एक्ट्रेस अपनी डायलॉग्स भूल जाया करती थी। एक विदेशी एक्ट्रेस को तो उन्हें देखते ही प्यार हो गया था, लेकिन वो उनका नाम नहीं जानती थी, तो गलत जगह अपने प्यार का इजहार वाला खत भेज दिया था। शशि कपूर को लेकर लड़कियों में काफी दीवानगी हुआ करती थी, लेकिन खुद शशि कपूर सिर्फ एक ही लड़की के दीवाने थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ था कि शशि कपूर ने अपनी जिंदगी की 31 साल अकेलेपन में गुजारे? कैसे इन्होंने जीते जी नर्क देखा? क्यों शशि कपूर खुद को अनचाहा इंसान मानते थे? क्यों शशि कपूर को जन्म नहीं देना चाहती थी उनकी माँ? क्यों इनकी पत्नी को बेचने पड़े थे अपने जेवर? तो कैसे शशि कपूर अपनी पत्नी की मौत के बाद चले गए थे डिप्रेशन में? तो जानेंगे सब, बने रहे मेरे साथ वीडियो के अंत तक। शशि कपूर का जन्म पृथ्वीराज कपूर के घर 18 मार्च 1938 को कोलकाता में हुआ था। हालांकि उनकी मां राम सरनी उन्हें जन्म ही नहीं देना चाहती थी। 1995 में फिल्मी बीट मैगजीन को दिए इंटरव्यू में शशि कपूर ने बताया था कि जब उनकी मां को पता चला था कि वो प्रेग्नेंट हो तो इस बात से वो काफी मायूस हो गई थी, क्योंकि पहले से ही वो 2 बेटों की मां थी और तीसरा बच्चा नहीं चाहती थी। उन्होंने अबॉर्शन कराने की भी कोशिश की थी। कभी साइकिल से गिर जाया करती तो कभी सीढ़ियों पे, कभी कभी तो वो रस्सी कूदने लगती थी। लेकिन इन तमाम कोशिशों के नाकाम होने के बाद भी शशि कपूर का जन्म हो गया। उनका बचपन में नाम बलबीर राज कपूर था। ये नाम उनकी दादी ने रखा था, जो कि उनकी मां को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसकी वजह से बाद में मां ने उनका नाम शशि रख दिया था। मां प्यार से उन्हें फुलुकी यानी सहयोगी भी बुलाती थी, क्योंकि वो बिना प्लानिंग के पैदा हुए थे। इसी कारण शशि कपूर खुद को अनचाहा इंसान बताते थे। शशि कपूर और भारत के फेमस विकेट कीपर फारूक इंजीनियर मुंबई के डॉन बॉस्को स्कूल में एक ही साथ पढ़ा करते थे। दोनों एक दिन क्लास में साथ बैठकर बातें कर रहे थे, तभी टीचर ने डस्टर फेंक के शशि कपूर के चेहरे की तरफ मारा, लेकिन फारूक ने उसे कैच कर लिया था। फारूक ने इस घटना के बारे में कहा था कि वो डस्टर शशि कपूर की आंख में लगता है, इससे पहले ही मैंने उसे कैच कर लिया था। मैं शशि को इस बात के लिए हमेशा चिढ़ाता था कि अगर उस दिन मैंने डस्टर नहीं कैच किया होता तो उसे बस डाकू का रोल मिलता। शशि कपूर के परिवार के सभी लोग थिएटर से जुड़े थे। यही वजह था कि का रुझान भी एक्टिंग की तरफ ही था। वो एक्टर बनना चाहते थे। बड़े होने के बाद वो पिता पृथ्वीराज कपूर के थिएटर से जुड़ गए और वो जगह जगह जाकर प्ले करने लगे। 1953 से 1960 तक उन्होंने पृथ्वी थिएटर में काम किया। ये बात 1955 की है, जब शशि कपूर अपने पिता के साथ पृथ्वी थिएटर में काम करते थे। उस समय उनके एक प्ले का शो कोलकाता के थिएटर में चल रहा था। तो उस समय शशि कपूर महज 18 साल के थे। एक दिन प्ले शुरू होने से पहले उन्होंने पर्दे से झांक कर ये देखना चाहा कि कितने दर्शक देख रहे हैं। तभी उनकी नजर चौथी लाइन में बैठी एक विदेशी लड़की पर पड़ी, जो लाल पॉट्स का डॉस का टॉप पहनी हुई थी और अपनी दोस्त के साथ हंस रही थी। उस लड़की को देखते ही शशि कपूर उस पर फिदा हो गए थे। उन्हें पता चला कि वो लड़की शेक्सपियरियन थिएटर ग्रुप का हिस्सा थी और गॉडफ्रेड कैंडल की बेटी जेनिफर कैंडल है। जेनिफर का भी प्ले उसी थिएटर में होना था जहां शशि कपूर अपने ग्रुप के साथ प्ले कर रहे थे। ऐसा पहली बार था कि शशि कपूर किसी लड़की को पसंद करने लगे थे। उन्होंने उनसे मिलने के लिए अपने कजिन सुबीराज से गुजारिश की कि वो दोनों की मुलाकात करवा दे। सुबीराज ने दोनों की मुलाकात का एक प्लान बनाया और उनकी मुलाकात हुई। मुलाकात के समय शशि कपूर बहुत घबराए हुए थे, जबकि जेनिफर नॉर्मल थी। दोनों के बीच कुछ भी कॉमन नहीं था। वो पढ़ी लिखी थी, जबकि शशि कपूर इस घटना को याद करते हुए खुद को लल्लू राम कहते थे। इसके बाद मुलाकात का सिलसिला जारी रहा। शशि बहुत ही शर्मीले थे, जिस वजह से जेनिफर उन्हें गे समझने लगी थी। बाद में जेनिफर का ग्रुप शशि कपूर को प्ले देखने के लिए बुलाने लगा। इस दौरान उन्होंने जेनिफर के साथ कई नाटकों में काम किया। 1957 में शेक्सपियरियन ग्रुप का एक लड़का बीमार पड़ गया, जिसके बाद शशि ने उसकी जगह सिंगापुर में जाकर काम किया। सिंगापुर में रहन सहन शशि कपूर को रास नहीं आ रहा था। खाने पीने की परेशानी की वजह से उन्हें घर की बहुत याद आती थी, लेकिन उस वक्त जेनिफर ने उनकी काफी मदद की थी, जिसमें दोनों और करीब आ गए थे।
एक बार शशि कपूर ऊटी में अपना शो कर रहे थे। वहाँ उन्होंने जेनिफर की मुलाकात अपनी माँ और भाभी गीता से करवाई। शम्मी कपूर की वाइफ गीता को जेनिफर पहली नजर में ही पसंद आ गई थी। माँ ने भी जेनिफर को गले से लगाया और अपने गले के सोने की चैन उन्हें निकाल कर पहना दी। शशि कपूर अपने पिता पृथ्वीराज कपूर से अपनी और जेनिफर की शादी की बात करने से घबराते थे, तो उन्होंने ये जिम्मेदारी अपने बड़े भाई शम्मी कपूर को सौंप दी। शम्मी कपूर ने पिता से बात की, लेकिन पृथ्वीराज कपूर को ये कतई मंजूर नहीं था कि उनके घर की बहू कोई विदेशी महिला बने। फिर काफी मनाने के बाद पिता तो मान गए, लेकिन जेनिफर की फैमिली इस रिश्ते से खुश नहीं थी। पिता के मना करने के बाद जेनिफर ने शशि कपूर से कहा कि हम बालिग हैं और अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं, जिसके बाद साल 1958 में दोनों ने शादी कर लिया। शशि कपूर जेनिफर से शादी करने के बाद पूरी तरह से अनुशासन में जीवन जीने लगे थे। जेनिफर उनके डाइट का पूरा ख्याल रखती थी, रेट और शराब पर भी पूरी तरह पाबंदी थी। यही वजह थी कि कपूर खानदान में सभी लोग मोटे थे, जबकि शशि कपूर एकदम फिट एंड फाइन दिखते थे। शादी के 1 साल बाद ही जेनिफर ने बेटे कुणाल को जन्म दिया। इस समय तक शशि कपूर ने फिल्मी पर्दे पर बतौर लीड एक्टर कदम नहीं रखा था। एक दिन थिएटर में काम करने वाली अजरा मुमताज ने शशि कपूर से कहा, अब जब तुम शादीशुदा हो तो क्या तुम्हें अपनी पत्नी की देखभाल करनी नहीं सीखनी चाहिए? इस दिन को याद करते हुए शशि कपूर ने कहा था कि उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं 21 साल का था और अभी भी अपने माता पिता के साथ रह रहा था। मुझे एहसास हुआ कि जेनिफर अभी भी अलमारी में रखे हुए पिछले साल के ही कपड़े पहनती है। मैं अगले दिन उठा और काम के सिलसिले में सोहराब मोदी के पास चला गया। फिर ऐसे ही काफी संघर्ष के बाद 1959 में फिल्म गेस्ट हाउस शशि कपूर को बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम करने का मौका मिला। इसके बाद उन्होंने फिल्म दूल्हा दुल्हन और श्रीमान सत्यवादी में असिस्टेंट डायरेक्टर का काम, जिसमें लीड एक्टर उनके बड़े भाई राज कपूर थे। फिर 1961 में फिल्म धर्मपुत्र में पहली बार शशि कपूर लीड एक्टर के रूप में बड़े पर्दे पर दिखे थे। उसके बाद फिर प्रेम पत्र, 4 दीवारी, मेहंदी लगी मेरे हाथ जैसी फिल्में करने के बाद शशि कपूर के करियर में डाउनफॉल भी आया था। रोमांटिक हीरो वाले रोल करने की वजह से वो टाइप कास्ट हो गए थे, जिस वजह से उन्हें फिल्मों में काम मिलना बंद हो गया था। कोई भी हीरोइन उनके साथ काम करना नहीं चाहती थी। एक दौर ऐसा भी आया था कि घर चलाने के लिए भी पैसे नहीं थे। एक बार शशि कपूर के बेटे कुणाल ने एक इंटरव्यू में बताया था, आर्थिक तंगी से परेशान होकर शशि कपूर ने अपनी पसंदीदा एक्सपोर्ट कार बेच दी थी। मां जेनिफर ने भी अपनी कीमती सामान और गहने बेचना शुरू कर दिया था। 1982 में शशि कपूर के लिए बेहद मुश्किल दौर था। इस साल ही उन्हें पता चला था कि उनकी वाइफ को कोलहन कैंसर है। इसके महज 2 साल के बाद ही जेनिफर कैंसर के चलते इस दुनिया से चल बसी थी। पत्नी की मौत के बाद शशि कपूर पूरी तरह से टूट गए थे। खाने पीने पर भी बिल्कुल ध्यान नहीं दिया करते थे। घंटों तक अपार्टमेंट में अकेले बैठे रहते थे, किसी से बात भी नहीं करते थे और इस तरह वो धीरे धीरे डिप्रेशन में चले गए थे, जिससे वो कभी भी उभर नहीं पाए। एक इंटरव्यू में शशि कपूर के बेटे कुणाल ने कहा था कि जेनिफर की मौत के बाद शशि कपूर पहली बार तब रोए थे जब एक बार वो गोवा के बीच से एक बोट लेकर गहरे समुद्र के बीच चले गए थे और वो चिल्लाते हुए घंटों तक रोए थे। जेनिफर के साथ उन्होंने 28 साल काटे, लेकिन उनके निधन के बाद 31 साल वो उनकी यादों के सहारे जिंदा रहे। उन्होंने खुद कहा था कि 31 सालों में कभी उनके मन में दूसरी शादी का ख्याल नहीं आया। आपको बता दें, शशि कपूर भारत के पहले इंटरनेशनल स्टार थे। 1982 में आई फिल्म नमक हलाल के अगले साल ही उनकी हॉलीवुड फिल्म हिट एंड डस्ट रिलीज हुई थी। उन्होंने 1963 से 1998 के बीच 10 से भी ज्यादा इंग्लिश फिल्में की थी। अपने करियर में शशि कपूर ने 116 फिल्मों में काम किया। इनमें से 61 इनकी सोलो हीरो फिल्म ज्यादातर सफल रही थी। शशि कपूर को दादा साहब फाल्के और पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। आखिरकार इतनी परेशानियों के बाद 4 दिसंबर 2017 को शशि कपूर सर ने दुनिया को अलविदा कह दिया था।